अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए चंद अहम और दिलचस्प अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं, तो आइए बगैर किसी तखीर के अपडेट्स का आगाज करते हैं। पहली सबसे बड़ी अपडेट, आखिरकार मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक बार फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के फज़ाइल व अमाल की करामात से मुतल्लिक मौक़िफ़ का जवाब दिया है। आप सब जानते हैं कि इंजीनियर साहब हमेशा ये कहते हैं कि वो करामात के मुनकिर नहीं हैं, लेकिन मसला वहाँ आता है जहाँ एक फिरके के लोग दूसरे फिरके के बुजुर्गों की करामात को तस्लीम नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर देवबंदी हजरात फज़ाइल अमाल में बयान की गई करामात को मानते हैं तो इन्हें बरेलियों की किताब फैज़ान सुन्नत में दर्ज करामात को भी तस्लीम करना चाहिए। इंजीनियर साहब के इसी मौक़िफ़ पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हालिया बयान में बगैर नाम लिए जवाब दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप सब दोस्त भी इस वीडियो को जरूर देखें। तो लिहाजा जो इन वाक़यात की बेस पे फज़ाइल अमाल के खिलाफ क्लिपबाजी करते हैं, उनको चाहिए कि उन मुहद्दिसीन के खिलाफ क्लिपबाजी करें जिन्होंने ये करामतें लिखी हैं। उनके लिए एक लफ्ज़ नहीं बोलते और सारा नज़र किस पे गिराते हो? फज़ाइल अमाल। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक सवाल लोग कहते हैं फिर ये नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार इशार भट्टी साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मुश्तरका पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया गया है। इसकी कुछ झलकियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पॉडकास्ट इतवार को दोपहर 12 बजे इशार भट्टी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने तबसरा करते हुए कहा है कि इन्हें मुफ्ती साहब की पॉडकास्ट देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इशार भट्टी साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब से फज़ाइल अमाल और उलमाए दीवान के कैद पर सवाल करेंगे। जवेद अहमद गामदी साहब के बारे में इंजीनियर साहब का मौक़िफ़। हालिया एक पॉडकास्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा है कि इनके नजदीक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आलिम जवेद अहमद गामदी साहब हैं। इसी पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने एक चौंका देने वाली बात भी की है कि अगर इलियास कादरी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दुनिया से चले गए तो इनके ख्याल में बरेली मकतब फिक्र के इंतहा पसंदी की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो ये सारी फौत हो चुके हैं। जिंदा में मैं मुतासिर हूं अगर, और मैं अपना उस्ताद मानता हूं उनको, जावेद अहमद गामदी साहब को। उनसे इख्तिलाफ भी करते हैं जी, इख्तिलाफ करना तो अपनी जगह। मैं समझता हूं कि इस वक्त उनके लेवल का आलिम दुनिया में कोई नहीं है। जहां इख्तिलाफ है मैं डंके की चोट पे करता हूं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने उनको गैर मामूली सलाहियतें दी हैं और जो उनके एनालिसिस करने की सलाहियत है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मुझे उनके करीब भी कोई और नजर नहीं आती। इनके बाद भी मैं नाम ले सकता हूं, तकी उस्मानी साहब की जो इस्लामिक बैंकिंग के लिए खिदमत है उसके साथ मैं एग्री करता हूं। और ये जो अभी 26वीं आईनी तरमीम में डिक्लेयर हुआ है कि इस्लामिक बैंक 2028 तक हो जाएंगे, और कई तो हो भी चुके हैं। मिजान बैंक ने रिकॉर्ड बिजनेस किया, फैसल बैंक भी उस तरफ जा रहा है, बल्कि हो चुका है, और बाकी लोग भी। इसका क्रेडिट तकी उस्मानी साहब को जाता है। मुफ्ती मुनीर साहब को मैं समझता हूं इंतहाई शाइस्ता आदमी है, और मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला जिंदगी दे, जब ये दुनिया में नहीं रहेंगे फिर हम देखेंगे कि ये बरेलवी फिरका कितना वायलेंट होता है। ये दो बंदे नेमत है, एक इलियास कादरी साहब बाबा जानी नॉन वायलेंट आदमी है, हमें उनके अकायद से बुनियादी इख्तिलाफ है, और दूसरा मुफ्ती मुनीर साहब हमें अकायद से बुनियादी इख्तिलाफ है, लेकिन ये बरेलवी फिरके के लिए नेक्स्ट अपडेट, लाइव सेशन के दौरान जवेद अहमद गामदी साहब के शागिर्द हसन इलियास साहब से एक सवाल पूछा गया कि मौलाना तारिक जमील साहब ने हालिया बयानात लाइबा हूर के बारे में दिए हैं, उनके हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। तो इस पर हसन इलियास साहब ने कहा है कि उन्होंने तमाम रिवायत पर तहकीक की है, लेकिन इन्हें ऐसी कोई मुसन्नद हदीस नहीं मिली जिस पर लाइबा हूर के बारे में तफसीलात बयान की गई हो। यानी कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि अल्लाह ताला की किताब से लोग दूर हो रहे हैं, तो उन्होंने एक अच्छी नीयत से बाकायदा तौर पर झूठ को गढ़ के लोगों में बयान करना शुरू कर दिया। वो झूठ जो मेरे आपके लिए झूठ, अगर आप उनकी जगह पर खड़े हों तो वो असल में एक किस्सा है जो एक बड़े मकसद की तरगीब का बाइस बन जाता है। तो हमारे मुहद्दिसीन ने गैर मामूली अंदाज में ये काम करके उन लोगों को बाकायदा पकड़ा, उनसे पूछगछ की, और उनकी रिवायात को कैटेगराइज करके अलग हदीसों की किताबों में या उससे अलग मुतय्यन करके लिख दिया। ये जो नुस्खे मरतब की उनमें सिर्फ उन चीज़ों को लिए नहीं, इनको हम मौज़ूआत कहते हैं। वो रिवायात जो आपने खुद से पैदा कर ली है इन मकासद के पेश नज़र। तो ये जो मर्ज़ था, जिस तरह कुरान मजीद के बाब में सामने आया, इसी तरह से जन्नत और जहन्नुम के बाब में सामने आया। तो जन्नत के बाब में लोगों ने फिर इस तरीके से रिवायात पैदा की, और जो तस्वुरात मौजूद थे, कुछ कराइन, कुछ शवाहिद, कुछ इशारात, कुछ रिवायतों में कुछ छोटी सी बात मिल जाती है, उसको आप उठाते हैं और उठा के यहाँ तक पहुंचा देते हैं। हमने हूरों के हवाले से जितनी सही रिवायात है, सही का मतलब वो रिवायात जो मुहद्दिसीन के यहाँ सही या हसन दर्जे को पहुंचती हैं, मैंने खुद उनके ऊपर काम किया, और वो काम हमारी जो किताब इल्मुन नबी आ रही है उसके अंदर मौजूद है। इंटरनेट पे भी आप उसको देख सकते हैं। जन्नत की हूर के उन्वान से कुल मिलाकर 6-7 रिवायात हैं जो सही या हसन के दर्जे को पहुंचती हैं, और उन रिवायात में सिरे से कोई इस तरह की रिवायत पाई नहीं जाती कि वो खातून होगी, उसका नाम लाइबा होगा, उसका कद इतना होगा, और वो इतनी ऊंची होगी, और ये मामलात होंगे। ये सब की सब चीज़ें मुहद्दिसाना जो मयारात हैं इन पर पूरी नहीं उतरती। जो लोग ये चीज़ें बयान करते हैं, इस तरह की अहादीस मुबारका बयान करते हैं, वो खुद इस बात का इकरार करते हैं कि ये ज़ईफ़ अहादीस हैं, लेकिन वो साथ में ये बात बयान करते हैं कि ज़ईफ़ हदीस जो है वो फ़ज़ाइल के बाब में काबिल कबूल होती हैं। तो इस नुक्ते पर आप क्या अर्ज़ करना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत नुक्ता नज़र है। फैल के बाब में तो सिरे से इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टोक अंदाज में इस बहस का फैसला कर दिया है, और आपने ये फरमाया है कि जो कोई मेरी निस्बत से कोई ऐसी बात बयान करता है जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।
ये आपकी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अपडेट, मुफ्ती मुनीर शाकिर की शहादत। आप सब भाइयों को याद होगा कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के शहर पेशावर में मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को एक हमले के दौरान शहीद कर दिया गया था। हालिया दिनों में मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब दोनों ने इनकी शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। 4 दिन पहले मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को शहीद किया गया। मुझे उनके अकायद के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मैं बस इतनी बात उनके बारे में जानता हूँ कि जब मैं मसाइल में घिरा हुआ था, मुश्किलात में था, उस शख्स ने मुझे बहुत ज्यादा फेवर किया और बड़ी बहादुरी से मेरे हक में बयान रिकॉर्ड करवाया। तो उनका मुझ पर यह एहसान है, उनकी भी शहादत की तिलाई। मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को रहिमहुल्लाह ताला जुल्मन एक खुदकुश हमले में या ग्रेनेड फेंक कर या कोई डिवाइस वहां लगाई थी, किसी भी तरीके से मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही हैं, शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, उन्हें नेक कामों का अजर दे, उनके लवाहिकीन को सब्र दे और उस सब्र के ऊपर अजर अजीम अता फरमाए। मुफ्ती साहब के ज्यादातर बयानात जो है वो पश्तो जुबान में ही हुआ करते थे और लोकल अपना एक FM का रेडियो वो चला रहे थे और उनका मेन टॉपिक अकीदे तौहीद के हवाले से होता था, जो ये सूफिया की खुराफात हैं इनको वो एड्रेस करते थे। वैसे लोग उनको देवबंद की तरफ मंसूब करते हैं, देवबंद के भी आप समझ लें ऑफ शूट जो है एक ममाती पंचपीरी ग्रुप, उनके वो करीब थे अकायद और नजरियात के एतबार से। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की तमाम तर अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। अगली अपडेट्स में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।